परिवार में रहते हुए जो हमें वो सही रास्ता दिखाते हमें वो बात माननी चाहिए। जिनका अनुभव है वो देख के ये बात हमें बताते हैं कि हम ऐसा करेंगे तो हमारा अच्छा होगा, अगर नहीं करेंगे तो हमें उसमें नुकसान उठाना पड़ेगा। अब कहते नाम का तो मतलब ही नहीं, नाम लोग समझते ही नहीं नाम है क्या। ये तो समझते हैं कि हमने ओम ओम नाम मिल गया, राम राम मिल गया, सत्साहिब मिल गया, धन धन सदगुरु कह दो वो मिल गया, राधा स्वामी कह दो वो नाम मिल गया, गायत्री मंत्र का जाप जप लो नाम मिल गया। अरे ये नाम नहीं है, ये तो बोलने के और शब्द बोलने लग रहे हो, वो भी बोल दो, क्या बात है, बोलने हैं वो तो अक्षरों का फेर है। 52 अक्षर में से ही वो अक्षर हैं। जैसे राम को जानना चाहते हो, जैसे नाम को जानना चाहते हो, वो नाम तो गुप्त है और वो नाम मिलेगा। हाँ, ये नाम ये है मन को रोकने के लिए, मन को ठिकाना पे डांटने के लिए एक उनका ऐसा तरीका है कि उस नाम के माध्यम से हम उस रास्ते पे चल पड़ते। अब ये तो इस बात को ही बड़ी मानते, कहते हैं कि जी नाम लिए इतने साल हो गए। भाई इतने साल हो गए नाम लिए, आपने कितनी बार सत्संग में आए, कितनी बार सत्संग में आए। घर में तुम रोज़ाना बुहारी निकालते हो, मन में बुहारी कितने दिन निकाली। सत्संग तो मन में बुहारी निकालने का काम करता है। रोज़ाना तुम घर की नालियों को साफ़ करते हो, रोज़ाना अपने दांतों को साफ़ करते हो, रोज़ाना अपना स्नान करके शरीर को साफ़ करते हो, रोज़ाना कपड़े धो धा के बदलते हो, रोज़ाना खाना ताज़ा बना के खाते हो, कभी नहीं खाते 4 दिन पुराना बना हुआ। कपड़े 5-7 दिन पहले के गंदे नहीं पहनते आप, बदबू आती है उनमें। लेकिन बाहर का शरीर तुमने धो लिया, कपड़े तुमने धो लिए, घर की सफाई तुमने कर ली, दांतों को, कानों को, सब चीज़ों की सफाई करते हो। लेकिन मन की सफाई का तो एक ही तरीका है, नाम। वो नाम को तो भूल भाल गए। दूसरे दिन आके कह देते हो गलती होगी, शराब पी ली। रोज़ाना तुम्हारे झगड़े करते हो, सारे उल्टे सीधे कर्म करते हो, तुम्हारा एक भी काम अच्छा और सही नहीं है। पति पत्नी का झगड़ा होता है, भाई बहन का झगड़ा होता है, बाप बेटे का झगड़ा होता है। क्या हो गया? कोई कानून नहीं, कोई कायदा नहीं, कोई शर्म नहीं, कोई कर्म नहीं, कोई धर्म नहीं, कोई लज्जा नहीं। बोलो कौन सा सत्संग सुनते हो आप? बनावटी चीज़ों में फंस जाते हो। मंदिर में बनावटी चूहा धर रखा, गणेश जी मान के पूजा करते हो उसकी, और घर में मुँह चूहा देख जाओ, कितने पिंजरा रखोगे, कितने मारने की दवाई रखोगे, किसे मारने भागोगे। करते हो ऐसा? गाय बैल गलियों में फिरते हो, वहाँ तो उनको तुम लठ मारते हो, और मंदिर में जो नादिया बैठा हुआ है उसके जाके तुम चरण छूते हो, उस पर जल चढ़ाते हो। बनावटी चीज़ों में बड़ा विश्वास है ना, असल वास्तविकता में नहीं है। मंदिर में जाके देवी की पूजा करते हो, घर में बैठी माँ देवी है उसको तुम गालियाँ देते हो। माँ देवी है, पिता देवता है, वो हमारे पूजनीय हैं, पूजा लायक हैं, उनसे हमें सब कुछ मिलता है। देवता तो हमें देते भी नहीं, माँ बाप तो सब कुछ दे देंगे। प्यार करके देखो उनसे, मीठा बोल के देखो। लेकिन जब बाढ़ खेत को खाने लग जाए ना, उसको नहीं बचा सकता कोई। माड़ी किसी बाग को उजाड़ने लग जाए, कोई नहीं बचा सकता उसको। समझ गए? चौकीदार ही अगर चोरी करने लग जाए, यहाँ तो चोर और सिपाही दोनों मिले हुए हैं, ये चोरी होगी। सच्चा कोई नहीं है। इतने इतने कपट भरे पड़े हैं लोगों के दिल में, पूछो ना तुम ढूंढ नहीं पाओगे। ऊपर से कुछ दिखाई देते हैं, दिल में से कुछ दिखाई देंगे।
और फिर कष्ट होता है, फिर याद आते हैं, फिर तो कहते हैं ओह, फिर वो उनको याद नहीं आती कि तूने क्या किया था, उसका परिणाम ये है। समझदार आदमी हो, परमात्मा ने आपको ज्ञान और समझ दिया है, ये बताओ कि कर्म कोई भी आप करोगे उस कर्म का परिणाम होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? एक लफ्ज़ भी बोलते हो उसका भी परिणाम है। दूसरे दिन राम राम करोगे, अगला भी करेगा। दूसरे को गाली दोगे, वो पत्थर मारेगा, ज़्यादा देगा उससे, कम को नहीं दे, कम नहीं देगा ना। किसी का इज्जत करते हो तुम्हारी इज्जत होगी। किसी को अगर बुरा करोगे टाइम लग सकता है, कुछ समय गुजर सकता है, धैर्य रख के देखोगे ना, उनकी वो दुर्गति होती है कि पूछो ना, मुंह दिखाने लायक नहीं रहते हो। तुम अगर किसी का बुरा करते हो तुम्हारा अच्छा हो नहीं सकता। अच्छा करोगे तुम्हारा बुरा नहीं हो सकता, तुम्हें अच्छा परिणाम मिलेगा। तुम्हारी अंतरात्मा तुम्हें ये कहेगी कि शाबाश, तूने एक नेक काम किया है, किसी दुखी जीव की सहायता की है, मदद की है। ये धर्म है। धर्म और कर्म को तो भुला दिया। इसलिए भाई, ये नाम को तुम यूं ही ना समझो कि ले लिया नाम, आगे सत्संग में चले गए टाइम पास करके। नहीं, आते हैं जाते हैं लोग, लेकिन लेके कौन जाता है इंसान? अपने विश्वास के अनुसार। विश्वास वाला आदमी तो एक लफ्ज़ में ही सब कुछ लेके चला जाएगा, और ना लेने वाला रात दिन यहाँ रहेगा तो भी वो उल्टा सीधा ही कर्म करेगा। हंसा बुगला एक सार मान सरोवर माही, बगा ठठोरे माँ शरीर हंसा मोती का वहीं। बुगला और हंस एक ही सरोवर में रहते हैं। बुगला तो मछलियाँ पकड़ ढूंढता फिरता है उसमें, लेकिन हंस मोती खाता है। दुष्ट आदमी भली जगह जाके भी दुष्टता सीखता है, ये बता दूंगा आपको। दुष्ट आदमी के कभी अच्छे विचार नहीं हो सकते, वो नेकी के रास्ते पर नहीं चलेगा। और भला आदमी चाहे वो बुरे से बुरी जगह में जाएगा, वहाँ से भी अच्छे गुण लेके आएगा। ये चंद दिन की बात है, ये चोचले हैं। तुम देखते हो कोई किसी का बुरा करता है, कोई ठगा बग्गी करता है, कोई लूट खसूट चोरी करता है, कितने दिन के लिए। हमने तो कोई किसी का ऐसा देखा नहीं कि जिसने ये लूट खसूट करके 2 दिन की तो वाह शायद कहेंगे, उसके बाद क्या हालत होती है, क्या हालत होती है। लेकिन जो इंसान अपना कमा के खाता है, नेक रास्ते पर चलता है, किसी का बुरा नहीं करता, सबका भला चाहता है, वो आदमी शांतिपूर्ण जीवन जीता है अपना, शांति से। इंसान को उसका लालच, उसका स्वार्थ मारता और गिराता है। लालची और स्वार्थी आदमी जिनकी नीयत खोटी हो जाती है, उनका कभी सुधार नहीं होता। बुल्ले शाह कहते हैं, चढ़दे सूरज ढलदे देखे, चसदे दिए बुझदे देखे, खोटे सिक्के चलदे देखे, जिन्हां दा ना जग विच कोई, ओ पुत्र भी पढ़दे देखे। जिसका कोई नहीं होता वो भी पढ़ते हैं इस दुनिया में, भूखे नहीं मरते वो। लोकी कहते दाल नहीं गलदी, मैं तो पत्थर गलदे देखे, जिन्हां ना नाम सुमन कीता, खाली हाथ वो मर्दे देखे। कोई सिर ते कोई पैरों ते जुत्ती ढूंढे, कोई सिर ते ढूंढे छावा, मैनू सतगुरु सब कुछ देता, मैं क्यों ना शुक्र मनाऊं। जो चढ़ता है वो गिरता है। अभिमान नहीं, किसी का भी अभिमान नहीं। अभिमान करोगे मिट्टी में मिलोगे, मिट्टी में मिलोगे। आज मिट्टी के ऊपर हो, कल को इस मिट्टी के नीचे ही पाओगे सारे। हमारे से पहले बहुत आलिए मिट्टी के नीचे दबे। कुछ दिन मिट्टी के ऊपर रहते हो, फिर इस मिट्टी के नीचे चले जाओगे। हैसियत क्या है इंसान की?
कर्म इंसान को बिगाड़ता है, कर्म संवारता है। कर्म जिसने बिगाड़ लिया ना, चाहे परमात्मा खुद आके आ जाए, परमात्मा भी उसका सुधार नहीं कर सकता। मैं लिख के देता हूँ, जिसने जो कर्म बना लिया उसका कर्म परमात्मा ने लिख दिया। उसको ना कलम की ज़रूरत, ना कागज़ की ज़रूरत, ना दिखाने की ज़रूरत। गुप्त रूप से लिखता है वो सबका, उसकी मार किसी को दिखाई नहीं देती। लेकिन जिस दिन उसकी मार पड़ती है ना, फिर वो बर्दाश्त नहीं होती, सहन नहीं होती। इसलिए नेक कर्म जो करता है, अपने कर्म को संवार लेता है, बना लेता है, उसको कष्ट नहीं भोगना पड़ता। हाँ, कुछ दिन के लिए उसको थोड़ा कष्ट होगा, परेशानी होंगी उसको भी। क्यों, दुनियादारी में रहते हुए जब कोई भी रोड़ा रास्ते में आता है, ठोकर लगती है, दर्द तो होता है। लेकिन ठोकर लगने के बाद में उसको सीख मिल जाती है कि ऐसा करने से तेरे साथ हुआ था ये। तो इसलिए दूसरों के लिए जो खाई को होता है, उसके लिए कुआं तैयार होता है। कोई नहीं बचता अपने कर्म से। मन में धैर्य और शांति रखा करो, और धैर्य और शांति रख के जो काम करोगे, किसी का बुरा ना करो। तुम किसी का बुरा ना करो, तुम्हारा भी बुरा करता उसका भी नहीं करना। फिर देख लेना तमाशा, कुछ ही दिन का खेल है। बच नहीं सकता कर्म की मार, रुका ना पुकार। कर्म से कोई नहीं बच सके, बचाए कोई भी, लेकिन रुका नहीं जाता इंसान से। इसलिए भाई, ये नाम की दुहाई ना दिया करो। नाम की दुहाई देने वाले तो उन नाम जिन्होंने लिया था ना, उनको याद कर लिया करो। नाम की दुहाई नामदेव ने दी, परमात्मा ने उसकी छान छापी, आके टपरी बनाई उसकी। लक्ष्मी ने कुंडी ढोई, खुद परमात्मा ने उसकी आके टपरी बनाई। कबीर साहब की यज्ञ पूरी करवाई, नाम उन जाना। सैन भगत की जगह जाके राजा की सेवा करी। सैन भगत तो कौन ही गया, लेकिन उन्होंने नाम जाना। नाम भेलनी ने जाना। कुरूप थी, नीची जाति की थी, जंगल में थी। बड़े बड़े ऋषि मुनि देखते रहे। रामचंद्र जी उसकी कुटिया पर गए। क्यों कि नाम था उसके पास। ये दिखावटी फंड नहीं था। और घने थे आडंबर करने वाले, पाखंड करने वाले, झूठे, कपटी, पापी, उनके पास नहीं गए। भेख धारने से कोई बड़ा नहीं हो जाता। नेक कर्म करने वाला बड़ा होता है, बड़े काम करने वाला बड़ा होता है। जो भलाई के काम करता है, दूसरे का हित करता है, उसका परमात्मा हित करता है। और जो अपना हित खुद चाहता है ना, वो सोच लो उसने अपने आप बिगाड़ लिया है। उन्हें गुप्त आग लगा ली है। अभी धुआं उठता है, सिलगेगी, पूरी जलेगी जब पता लगेगा। इसलिए तो नाम को समझो, नाम है क्या। ये नाम में ताकत है। क्यों रामायण में तुलसीदास जी ने लिख दी, कहाँ लग करूँ मैं नाम बड़ाई, राम न सके नाम गुण गाई। राम न एक तापस तिरिया त्यारी, नाम न कोटि खल कुमत सुधारी। नाम करोड़ों आदमियों का उद्धार कर देता है। राम बड़ा नहीं, नाम बड़ा है। नाम को छोटा मत जानो, लेकिन नाम को जानते ही नहीं। नाम को कब याद करते हो? तोता भी राम राम सीख जाता है, बोलने से, बुलाने से। वो भी बोलता है टाँ टाँ, राम राम, राम राम। मन देखे अपने देसी तोते बहुत बोलते देखे। कनाडा में देखा एक तोता टाँ ऐसा बोल रहे, गुड मॉर्निंग। छोटा बना रहा है इंडियन तोता। एक इतना बड़ा लाल सा तोता, और एक आदमी ने पाल रखा, कुर्सी पर बैठा है। ये गोरे लोग मकाना आगे भी पेड़ पौधे से इसे लको के बारना आगे बना लिया, किसी ने देखना को नहीं चाहूँ। उड़ा कुर्सी पर तोता बिठा रखा बाहर। और मैं सवेरे घूमने निकला अकेला, तो जब उड़ के गया ने तो तोता बोले गुड मॉर्निंग।
मन देखा ही नहीं उन्हें कोई आदमी होगा, क्योंकि इसे तो अंग्रेज बोल रहा हूँ नई भाषा सीख रहा वो। मन देखा मैं कौन दिखाई कौन दिया, मैं फिर चार ने करी नहीं कहा कि मैं तोता बोलने लग रहा है। तो बोली तो तोता भी सीख जाए, सिखाने से वो भी राम राम बोलता है। लेकिन जब उस तोते ने बिल्ली दिख जाए तो राम राम बोल लेगा कि वो, फिर तो कहाँ कर देगा कि भाई मैंने खाना किया। इसलिए जो बनावटी नाम है, जब काल का झपट्टा लागेगा न, जब उनने बेरा पिटा, फिर वो नाम को नहीं रहा उनका। इसलिए सच्चाई से जिस नाम की तुम कमाई करोगे, याद करोगे, नेक कर्म से नाम की कमाई होगी। सच्चे बन के रहो, किसी को दुख ना दो, जबान से ना दो, शरीर से ना दो, मन से ना दो। शरीर से बुरा ना करो, मन से उसका किसी की बुरी बात ना सोचो, क्यों बुरे संकल्प उठाओ। मन तो पवित्र होना चाहिए, मंदिर है ये तो हमारा। और जबान से क्यों किसी को बुरा बोलो, जबान से अगर किसी को मीठा बोलोगे तो देखो कितनी खुशी अगले ने दे देगी। हमें एक बार किसी ने बोलोगे, बूढ़ा बुजुर्ग से कहोगे बाबा राम राम, 2 बार बोलेगा राम राम भाई राम राम। और अगर हम उल्टा बोलोगे तो तीसरी पीढ़ी था गाड़ देगा कि उनको निकम्या कैसे हो, इनके कदे माँ बाप ने को नहीं जाना, ये कि बोलेंगे। बोलने में भी बड़ा आदमी को वो है, लेकिन कुछ आदमी को अपने परिवार से मिलता है, जिसके माँ बाप ने उनको अच्छा सिखाया होता है, वो कभी बुरे नहीं हो सकते। आदमी का संग का बहुत असर पड़ता है। जिसने दुष्ट आदमियों का संग कर लिया वो दुष्ट हो जाएगा। शराबियों का संग करने वाला शराबी हो जाएगा। जुआ खेलने वालों के साथ बैठेगा, जुआ खेलना सीख जाएगा। जेब कतरा, चोरी, जारी, ये सब कहाँ से सीखता है? संगति से सीखता है। लेकिन इस अच्छी संगत में बैठ के अच्छे गुण नहीं सीखते, वहाँ बड़ा ताज्जुब होता है। अच्छी संगति में बैठ के भी कुछ दिन के बाद में देखते हैं ऐसे बिगड़ जाते हैं। मैंने अपनी ज़िंदगी में ऐसे ऐसे लोग देखे, ऐसे दुष्ट आदमी देखे, ज़िंदगी बिता दी उन्होंने सत्संग के नाम पर। बड़े लेक्चर भाषण दें और उनके खुद का अगर जीवन देखो तो इतना के नरक में जाने का काम कर लिया उन लोगों ने। तो इसका मतलब उनका सत्संग और नाम कहाँ था उनके पास? सत्संग और नाम तो उनके विश्वास में होता है, उनके दिल की पवित्रता, शुद्धता में होता है। जिनका मन पवित्र नहीं, आत्मा पवित्र नहीं, विचार जिनके शुद्ध नहीं, जीवन जिनका अच्छा नहीं, कपट जिसके हृदय में भरा हुआ है, नाम उसके आसपास भी नहीं है। तो घट कपट दूर कर भाई, मन से कपट को दूर करके सच्चे बन के जब चलोगे, जब वो नाम तुम्हें उसका फल देगा। नहीं तो नाम नाम करते रहो, नाम नाम यहीं बैठे कहते रहो, भादरगढ़, दिल्ली दिल्ली, वहाँ नहीं जा सकते। पैदल चले जाओ, कुछ ज़्यादा टाइम लग जाएगा। कोई अगर साधन मिल जाए जल्दी पहुँच जाओगे। कोई हल्का साधन मिल जाए, साइकिल, गाड़ी, बैलगाड़ी, जिसमें जाओगे वो और बीच के टाइम में पहुँच जाएगा। लेकिन चल पड़े मंजिल की ओर तो एक दिन पहुँचोगे। और जो चले आए नहीं बैठा बैठा करे जाएगा, वो कहाँ जाएगा भाई? इसलिए आशीर्वाद है, अच्छे काम किया करो। नाम लिया है, नाम जरूरी को नहीं। रोज़ाना ये धक्के खाने की भी ज़रूरत को नहीं। चलो गुरु के पास, गुरु तुम्हारे साथ में है। गुरु ने तुम्हें शिक्षा दे दी, उस शिक्षा को मान के अच्छे काम करो, सही रास्ते पे चलो। हाँ, मन में आए जब ज़रूर चलो, लेकिन नेक काम करने वाला बार बार जाएगा, वो दर्शन करने के लिए जाएगा। सत्संग की ललक जगेगी उसको, क्योंकि उसको जो आदमी का जहाँ हित होता है, जहाँ उसका भला होता है, वहाँ इंसान बार बार जाता है। और जहाँ बुरा होता है वहाँ कोई भी नहीं जाता। कहते लठ मारे तो कोई जा सकते, और जहाँ प्यार मिलेगा बुरे खुश होके जाएंगे। इसलिए अच्छी जगह में महापुरुषों के पास जाना चाहिए, नेक इंसानों के पास बैठना चाहिए, उसको सत्संग कहते हैं। और वहाँ बैठ के फिर गुरु ने जो रास्ता दिखाया उस रास्ते पर चलोगे, तुम्हारा जीवन संवरता चला जाएगा।
ये जिन चीज़ों के लिए तड़पते हो कि हमारा ये नहीं, हमारा वो नहीं, तुम सही रास्ते पे चलो, तुम्हारे हर चीज़ में बरकत होगी, हर चीज़ में बरकत होगी। क्योंकि टाइम पर जो भी काम करना होगा करोगे, आदमी कुछ भी करेगा। इसलिए अच्छे काम करोगे, अच्छे बन जाओगे। और अच्छे काम करने का नाम ही नाम है, ना वही सत्संग है। जो अच्छे नहीं करता तो वो ना तो सत्संग का, ना गुरु का, ना घर का, ना बार का, ना दीन का, ना धर्म का। धर्म के रास्ते पर वही चलता है जो नेक काम करता है। तुम्हारा बुरा करता है उसका भी भला करो, जो तुम्हारा बुरा करता है उसका भी भला करो। क्योंकि तुमने तो भला जो कर्म किया है, परिणाम भलाई का किया है, नतीजा भला होगा उसका। बुरा तो उसने किया है ना, उसका नतीजा बुरा होगा, क्योंकि बुरा उसने किया है। जैसा कर्म होगा वैसा फल लगेगा। जिसने बबूल बो दी उसको तो कांटे ही मिलेंगे, आम बोया है उसको आम मिलेंगे। बमूल बोड़िए ना आम को नहीं मिले, आम बोड़िए ना बमूल को नहीं मिले। इसलिए कर्म सुधारो, कर्म बढ़ाओ, कर्म ही सब कुछ है इंसान का, और वही इंसान को पार उतारेगा। आशीर्वाद सबको। राधा।